नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो आपकी जो अवध यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, उसके सेकंड पेपर यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की एनालिसिस से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए में आपसे सभी प्रश्नों को हल करवाया गया है। 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। 3 अंक का एक प्रश्न है, तो 30 अंक के ये आपके प्रश्न होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट इज एन ऑपरेटर, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर क्या है, एग्जाम्पल सहित बताना है। ठीक है, बी में आपसे पूछा है फिजिकल मीनिंग बताओ कम्यूटेटर का इन क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, थर्ड में आपसे कहा आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्या होता है। फोर्थ में आपसे कहा एक्सपेक्टेशन वैल्यू से आप क्या समझते हैं। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी इनडायरेक्ट प्रश्न नहीं है। और एफ में आपसे कहा श्रोडिंगर की जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो केवल लिखनी है। फिर ड्यून हंट लॉ क्या होता है, इंपॉर्टेंट था ये। एच अल्फा लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होती है, ये भी करा रखा है। डिफरेंट सीरीज होती एल्कली एटम्स में कौन कौन सी हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है ना, हॉट बैंड्स क्या होते हैं और इन्हें हॉट क्यों कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है ना, मैंने नहीं करा, तो समय मिला मैं इसे कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन बी पे चलते हैं। और सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, 6 है ना, 4 प्रश्न करने हैं, 6 अंक का है एक, तो 24 अंक के आपके प्रश्न हैं। एंगुलर मोमेंटम के लिए कम्यूटेशन के रिलेशन दे रखे हैं, उनके डेरिवेशन है। ठीक है, CCS में ना होने के कारण मैंने ये नहीं कराए, आप देख लेंगे अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। और मोमेंटम ऑपरेटर दे रखा है माइनस का आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, पी एक्स दे रखा है, पी एक्स कैप है ना, इसे सिद्ध करना है कि हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये मैंने करा रखा है अच्छे से। और अगला क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताओ, है ना, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की हेल्प से। ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को डेराइव करना है। और नेक्स्ट है 6th एक्स रेज क्या होते हैं, आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है आपका जो एल्कली स्पेक्ट्रा है, एल्कली लाइक एटम्स जो हैं उनके जो स्पेक्ट्रा है उन्हें अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे LS और JJ कपलिंग पूछी गई है। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने करा रखा है बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद लॉन्ग पे चलते हैं, सेक्शन सी। 450 शब्दों में आपको लिखना है, 10 नंबर का, 10.5 का एक क्वेश्चन है, 2 करने हैं केवल, है ना, 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो आपको श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्व करनी है फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स, 1 डायमेंशन, है ना, पार्टिकल इन ए बॉक्स, इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, ये एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन, एच अल्फा लाइन की फाइन स्ट्रक्चर बतानी है वेक्टर एटॉमिक मॉडल के आधार पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया गया है कि डिस्कस करो सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन, लेकिन किसके लिए, वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, यानी 4th यूनिट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है जी। और 12th क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं किन्हीं 2 पर। एक तो है प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, इसमें आप प्रॉपर्टी बता सकते हो एक तो, और फिर 4 दे रखे हैं, 4 में से कोई 2 लिखने हैं। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना, ये क्वेश्चन है आपका क्वांटम का ही। मोजलेस लॉ और वेक्टर एटॉमिक मॉडल, 4 टिप्पणियों में से कोई 2 आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये अवध यूनिवर्सिटी का आपका सेकंड पेपर था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी एग्जाम की एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।